हाँ, कोरिलेशन था ये कि जब तीनों का आपस में कुछ कुछ का संबंध हो, क्या हो, जैसे ए जो है वो कुछ बी में जा रहा हो, बी कुछ सी में और सी कुछ ए में, अगर सब में तीनों में कुछ का संबंध हो तो वहां पर क्या होता है, कोरिलेशन होता है, सहसंबंध। कल हमने बताया था जैसे मित्र था, मित्र पथ प्रदर्शक था और दार्शनिक था। तो आपको एक बार रिलेशन की काउंट कर, मतलब ये देखना है कि क्या कैसे बन सकता है। ऐसे आएगा आपको, ऐसे 4 ऑप्शन दिया होगा। तो क्या मित्र जो है वो पथ प्रदर्शक हो सकता है? बिल्कुल। क्या सारे मित्र होते हैं? नहीं, कुछ मित्र होते हैं जो अच्छे पथ प्रदर्शक हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं, उनसे कोई मतलब है नहीं है। तो कुछ मित्र होते हैं जो पथ प्रदर्शक होते हैं। अब मित्र, क्या दार्शनिक जो है वो मित्र हो सकता है? हो सकता है। क्या आपका मित्र दार्शनिक हो सकता है, फिलोसफर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि मित्र के लिए कोई बाउंडेशन है कि नहीं नहीं अब मित्र केवल अध्यापक हो सकता है, मित्र तो छोटा डाकू भी हो सकता है कि नहीं। तो मित्र पथ प्रदर्शक, लेकिन क्या सारे मित्र दार्शनिक हो सकते हैं? नहीं, तब भी कुछ, अर्थात कुछ मित्र पथ प्रदर्शक होंगे, कुछ मित्र दार्शनिक। अब आ जाओ पथ प्रदर्शक। क्या पथ प्रदर्शक मित्र होते हैं? बिल्कुल होते हैं, पथ प्रदर्शक मित्र हो सकते हैं। क्या सारे पथ प्रदर्शक मित्र होते हैं? नहीं, कुछ होते होंगे। कुछ पथ प्रदर्शक दार्शनिक भी होते होंगे, है ना, दर्शन शास्त्र के जजान का, तो ये हो गया। इसी तरह दार्शनिक का भी दोनों से रिलेशन बनाओगे तो कुछ का ही बनेगा। तो जब तीनों का कुछ का रिलेशन बन रहा हो तो ये बनता है। अगला लिखिएगा नेक्स्ट, टाइप नंबर 4। यहाँ शुरू करते हैं आज। बाकी और सारे प्रश्न देखेंगे तो आप इसको समझ जाओगे, अभी केवल आप ये समझो चित्रों को। टाइप 4 है, बड़ा बड़ा लिखिएगा, कितना बड़ा बड़ा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, अब बाकी वैसे ही बनाना पड़ेगा नियम लिख के, मतलब आप कोई हेडिंग नहीं रहेगी। अब लिखिएगा पहला, टाइप नंबर 4 का लिखिए, जब पहला गोला दूसरे में आंशिक समाहित हो, जब पहला गोला दूसरे में आंशिक समाहित हो, जब पहला गोला, इस गोला का अर्थ बारूद वाला नहीं है, पहला गोला दूसरे में आंशिक, आंशिक मतलब कुछ भाग, आंशिक समाहित हो तथा दूसरा गोला तीसरे में आंशिक समाहित हो। यार इंक डालना पड़ेगा मुझे लग रहा है, इंक ने ना तो काटा। तथा दूसरा गोला तथा दूसरा गोला तीसरे में आंशिक समाहित हो, तीसरे में आंशिक समाहित हो तथा एक और पॉइंट, पहले और तीसरे का आपस में कोई संबंध ना हो, तथा पहला और तीसरा आपस में संबंधित ना हो। संबंधित, इस तरह एक चित्र बनाइए 3 गोलों का, जिसमें पहला गोला दूसरे में आंशिक समाहित हो, दूसरा तीसरे में आंशिक समाहित हो और तीसरे और पहले का आपस में कोई संबंध ना हो, दोनों दूर दूर हो। तो डायग्राम बनाइए, फिर देखते हैं। पहला दूसरे में आंशिक मतलब होता है कुछ भाग। तो देखिए, मान लो ये पहला गोला है,
और इसका कुछ भाग दूसरे में चला गया, दूसरे कुछ भाग, लेकिन कह रहा है पहले और तीसरे का आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ये हो गया आपका, ये डायग्राम बना। यहां पर इसका कुछ भाग पहले का दूसरे में चला गया, दूसरे कुछ भाग तीसरे में चला गया। नामकरण आप करिएगा, इसके लिए दो प्रश्न हैं। पहला, फूल, कपड़ा, सफेद। अगला है महिला, पुरुष और इंजीनियर। आप ऐसी डायग्राम बना के इसमें नामकरण करिए कि कौन सा फूल होगा, कहां पर कपड़ा होगा, कहां पर सफेद होगा। इसी प्रकार कहां पे जो है महिला होगा, कहां पुरुष होगा और कहां इंजीनियर। दो डायग्राम बनाइए, दोनों में नामकरण करिएगा। कहां ऐसा फूल को कहां रखे, कपड़ा कहां रखे, सफेद कहां रखे कि ये रिलेशन बन जाए। क्या फूल जो है वो कपड़ा हो सकता है? नहीं। क्या कपड़ा फूल हो सकता है? नहीं। ना तो कपड़ा फूल हो सकता है, ना फूल कपड़ा हो सकता है। सफेद, अब देखिए सफेद को रख लो बीच में, सफेद, कुछ सफेद, हाँ से फूल, कुछ फूल सफेद हो सकते हैं, कुछ सफेद फूल हो सकते हैं, कुछ सफेद कपड़े हो सकते हैं, कुछ कपड़े सफेद हो सकते हैं। हाँ, और अब ध्यान ये रखना है कि ना तो फूल कपड़ा हो सकता है, ना तो कपड़ा। अब ये मत कहना सर कपड़ा वाला फूल बना लिया जाए, तो वो ऐसा जरूरी नहीं। वास्तविक फूल और कृत्रिम फूल में अंतर होता है। भगवान ने कोई कपड़ा से फूल बनाया नहीं है, है ना, तो इसलिए उसको ध्यान रखें। अब इसी तरह आता है इंजीनियर, महिला और पुरुष, तो तीन बन जाएगा, बीच में आ जाएगी इंजीनियर आ जाएगा, कॉमन है। कुछ इंजीनियर महिलाएं होती हैं और कुछ इंजीनियर पुरुष। इसका एक डायग्राम और बन सकता है, इस तरह का नया डायग्राम प्रचलन में है ये, कि कुछ इंजीनियर महिलाएं हैं, कुछ इंजीनियर पुरुष है। तो बाकी इंजीनियर क्या है? महिला पुरुष के अलावा थर्ड जेंडर भी होता है, फिलहाल तो रख सकते हैं कि वहां पे है। अदरवाइज ये भी किया जाता है, या तो इंजीनियर महिलाएं होंगी या तो इंजीनियर पुरुष होंगे। तो अगर दो ही जेंडर मान के चले तो ये, और अगर आप थर्ड जेंडर को भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि भाई सरकार दे ही रही है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इंजीनियर हो, मतलब कोई थर्ड जेंडर का है तो उसे ऐसा नहीं कि उसे इंजीनियरिंग नहीं करने की, वो भी इंजीनियर बन सकता है, तो हम यहाँ रख सकते हैं, है ना। अब लिखिएगा टाइप नंबर, इसमें मिला लेगा, ये वाला सही चलता है, इसमें मिला, हाँ इसी का बना, ये वाला बना लो, इसमें लिख लो इंजीनियर और महिला पुरुष, या यहाँ डॉक्टर लिख लो, डॉक्टर के लिए भी चल जाएगा, डॉक्टर महिला और पुरुष, डॉक्टर महिला एंड पुरुष। अभी के लिए सिर्फ आप ये समझे रहो कि कैसे कैसे डायग्राम बनता है। हम लोगों ने 3-4 डायग्राम अभी तक देखे, जैसे देखिएगा पहला था ये, जब पहला गोला दूसरे में, दूसरा तीसरे में पूर्णता समाहित हो, यही तो भैया। इसके अलावा दूसरा हमने देखा जब तीनों आपस में कोई संबंध ना हो, तीनों का, ये हो गया। तीसरा मैंने देखा कि ये जो तीनों का आपस में सह संबंध हो, तीनों का आपस में संबंध हो। देखो ऐसे नहीं चल रहा है, बहने को बह रहा है और वहां चला रहे तो चल ही नहीं रहा है। हाँ भैया, हाँ आंशिक संबंध हो। और चौथा मैंने ये बताया कि तीनों का आपस में नहीं, सॉरी, पहले का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, लेकिन पहले तीसरे का आपस में संबंध ना हो, ठीक है ना। अब आ जाइए टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5। हाँ, लिखिए जब दोनों गोलों का आपस में कोई संबंध ना हो, जब दोनों गोलों का
आपस में संबंध ना हो, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु बंधु। जब दोनों गोलों का आपस में कोई संबंध ना हो, परंतु दोनों तीसरे में पूर्णता समाहित हो, तीसरे में पूर्णता समाहित हो, समाहित हो, डायग्राम बनाइए इसका कि यदि दोनों गोलों का आपस में कोई संबंध ना, मतलब दो गोले दूर दूर होने चाहिए और तीसरा उसी में, तीसरा दोनों में पूर्णता समाहित हो, मतलब दोनों गोले तीसरे में अंदर आ रहे हो, तीसरे के अंदर। इसको हम कह सकते हैं 2x in 1 प्लेट, है ना, एक प्लेट में दो अंडे वाला, है ना। टू एक्स इन 1 प्लेट। आप लोग नहीं रहा दो, अभी बयान ही ना करें, नहीं तो फिर चलो आओ। अब देखो दो गोलों का आपस में कोई संबंध नहीं, तो हमने दो गोले बना लिए, इनका आपस में कोई संबंध दूर दूर है और दोनों ही तीसरे गोले में पूर्णता समाहित है, पूरे के पूरे किसमें आ रहे हैं, तो ये हो गया। और ये हम चश्मा बना दें ऐसे। आइए दो क्वेश्चन देखते हैं। पति, परिवार और पत्नी, भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार। आपको इनके बीच संबंध दर्शाना है इस चित्र के माध्यम से, जहां पर उत्तर प्रदेश का बिहार से कोई संबंध नहीं है और बिहार का उत्तर प्रदेश से कोई संबंध, दोनों की अपनी अपनी सीमा क्षेत्र है भाई, अपने अपना बंटवारा है कि हाँ यहाँ तक बिहार रहेगा, यहाँ से उत्तर प्रदेश, लेकिन दोनों ही भारत के अंदर ही तो है। तो आप एक का उत्तर प्रदेश एक का बिहार हो जाएगा और बाहर वाला क्या हो जाएगा, पति पत्नी और परिवार। ना तो पति पत्नी हो सकता है, ना पत्नी पति हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही परिवार के हिस्सा हैं। अगर यहाँ बच्चे होते तो बच्चों को भी इसी में रख दिया जाता, 3 गोले हो जाते हैं, अर्थात 3x in 1 प्लेट। एक प्लेट में 3 अंडे, 4 अंडे, 5 अंडे, जितने मन गए उतने अंडे रखो। लेकिन सावन चल रहा है, अभी मत रखो अंडे है, अभी सोमवार खत्म हुआ, अभी महीना तो चल रहा है, तो है हाँ पूर्णिमा अच्छी बात है। रक्षाबंधन बाद खत्म हो जाएगा, मैंने भी एक दिन चेक किया, क्योंकि सब्जी बहुत महंगी है? और उसका अलावा छीलो, काटो, बनाओ, अब वो छीला छिलाया मिल जाता है। काट देने इसको, कट 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 काट देने इसको, नहीं तो कहेंगे अंडे को प्रमोट कर रहे हैं। एक टीचर कोई कह दिए थे कि भगवान होते ही नहीं बच्चों से, प्राइमरी में था कोई, तो बच्चों ने, कोई रिपोर्टर या कोई मतलब धर्म को मानने वाले लोग थे, उनको उनका बात पहुंच गई कि वहाँ टीचर है जो एक लोग हमारे जैसे ऐसे रहते हैं लड़के जैसे, तो उनसे कहते हैं कि वो तो बता रहे कि भगवान के ऊपर हम कहो पैर रख दे, कहीं क्या कर दे, हम भगवान नहीं मानते, भगवान होते नहीं। वो लोग आए तो कहे, बच्चों से पूछे कि तुम, अरे टीचर क्या कहते, तो बच्चों ने कहा कि कहते हैं कि भगवान तो कुछ होते ही नहीं है। तो वो लोग टीचर को बुलाए, कहीं आओ, क्या कहते, भगवान होते हैं? कहे हाँ, क्या बताएं बच्चों को? बताएंगे भाई भगवान नहीं होते, कहाँ होते हैं? तो उन्होंने ये थप्पड़ मारा, कहा भगवान होते, कहे मारा कैसे तुमने मुझे? क्या ऐसे ही मारा है? तो हाँ हाँ बड़ा वायरल होता है, ठीक है, अपना अपना मानना है, चलो। हाँ उन्होंने कहा सारे बच्चे हमारे अच्छे निकले और मैंने कभी किसी को नहीं माना, मेरा पति, मेरे हम, तो एक आध दो लोग अपवाद होते हैं भाई, उनको देख के हम थोड़े ना उतान चलेंगे, है ही नहीं। अब मान लो वो क्या कहते हैं, कोई एक नंगा चल रहा है तो कहते हम भी चलें, कैसे चले भाई, हमारी मर्जी, हम नहीं चलेंगे। अब कह रहे हैं वो नंगा चल रहे हैं, उनके ज्यादा फॉलोअर है, जैसे कौन सी है वो उर्फी जावेद, अब उनको देख के हम भी खुद भी बन जाए कि हम भी चलेंगे भाई, हमारे फॉलोअर। मलाइका मैम चलो हो जाएगा ये 5वां।
कोई क्या कर रहा है, एक व्यक्ति के उसे अपना व्यू देने से कुछ होता नहीं है। एक आदमी कहते हम ऐसे, तो आज से कोई न माने ऐसे जरूरी। कई बार लोग का जब कोई विश्वास नहीं रहता, भगवान सारे इंसान किसी तरह जीवन अपना बिता लेता है ना, तो ये भी जरूरी। आओ भाई टाइप नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए जैसे भगवान को ना मानने से, अरे मानने से कोई नुकसान भी तो नहीं है ना, तो इसलिए इसीलिए मानिए क्योंकि है भगवान। कि मान लो कभी कोई आपका साथ नहीं देगा तो आप भगवान के ऊपर छोड़ देते, चलो जाओ भगवान देखिए। जब आदमी कुछ नहीं कर पाता ना तो कहता जाओ भगवान देखिए, तो है ना। और कर पाता है तो जब बिगाड़ ना पाए तो बिगाड़ ही देगा आदमी। आगे लिखिएगा नेक्स्ट। जब टाइप नंबर 6, जब पहला दूसरे में पूर्णता समाहित हो, में पूर्णता समाहित हो, जब पहला दूसरे में पूर्णता समाहित हो तथा तो दिखाई देगा। और उधर से कैसे लिखिए, जब बायां हाथ हमारा इधर भगवान सेट करेंगे। भगवान को चाहिए था ऐसे ऐसे करके निकाल के इधर सेट कर लो, है कि नहीं। जैसे गुड़िया उड़िया नहीं होता, वो चाहे हाथ इधर इधर यहाँ से निकल जाता है, तो भगवान चाहिए ऐसे गोल गोल घुमा खट से इधर जोड़ ले, तब जो है अब इधर से लिखने लगते फिर। लेकिन अब क्या करें, राजा खोल दे। लाइट तो जल ही सकती है इन्वर्टर से ना। तीसरे का दोनों से कोई संबंध ना हो, चल जाएगा क्या? क्या चल जाएगा? नहीं चलेगा। वीडियो करिया करिया ऊपर एकदम निस्ता करिया। चलो जब पहला बनाइए डायग्राम, जब पहला दूसरे में पूर्णता समाहित हो, मतलब पहला गोला दूसरे के अंदर हो और तीसरे का दोनों से कोई संबंध ना हो, मतलब तीसरा एकदम अलग हो, तो कैसे डायग्राम बनेगा भैया? एक गोला है और उसके अंदर दूसरा, और तीसरे का दोनों से कोई संबंध नहीं हो, तीसरा बेचारा अलग हो जाएगा। आओ देखते हैं, पहला दूसरा हो जाएगा दुकान बाजार पक्षी आलू आम सब्जी। बनाइए डायग्राम में नामकरण करिए बस। दुकान बाजार और पक्षी के मध्य क्या संबंध है? आलू आम और सब्जी के मध्य क्या संबंध है? हाँ, तो पूरी दुकानें जो है वो कहाँ होती है? बाजार में। अभी वो कहने सर एक तो हमें गाँव में बाजार दुकान है, वो सब बकवाद एक का दुक्का जो मिल जाएंगे। तो दुकानें जो है वो बाजार में होती है, लेकिन पक्षी ना तो बाजार हो सकता है ना तो दुकान हो सकता है, दोनों अलग अलग, वो अलग है। हाँ, सारे आलू जो है वो सब्जियां होते हैं और आम अलग है, आम फल है, ना तो आम आलू है और ना ही आम सब्जी। तो ये डायग्राम भी बन सकता है जहां पर पहला दूसरे में पूर्णता समाहित हो तथा बाकी तीसरे का दोनों से कोई संबंध ना हो। आगे बढ़िए नेक्स्ट, टाइप नंबर 7। इन्वर्टर वाली व्यवस्था हट गई क्या? जय 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 लिखिएगा। हम बस एक लास्ट टाइप नंबर 7 लिखिएगा। जब पहला दूसरे में आंशिक समाहित हो, आंशिक समाहित हो जब पहला दूसरे में आंशिक समाहित हो तथा
दोनों तीसरे में पूर्णता समाहित हो। बनाइए डायग्राम इसका। जहां पर पहला दूसरे में आंशिक समाहित हो, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, पहला बोला है दूसरे में आंशिक समाहित मतलब दोनों के बीच में कुछ का संबंध बने, और दोनों ही तीसरे में पूर्णता समाहित हो, मतलब ये दोनों ही तीसरे गोले में हो। मैं एक दे रहा हूं, आप लोग करिएगा, बाकी कल देखेंगे। एक है कुत्ता, पशु और पालतू पेट्स, इनके बीच संबंध दर्शाना है। कुत्ता, पालतू और पशु के मध्य। हाँ, तो कुछ कुत्ते क्या होते हैं, पालतू होते हैं। कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो आवारा बहला घूमा करते हैं, है ना, गाँव में। कुछ पालतू पशु होते हैं, है ना, कुछ पालतू पशु हैं, कुछ क्या है, अरे कुछ पालतू जो है वो कुत्ते हैं। अब क्या पालतू जो है वो सारे पशु होते हैं? तो क्या मानव भी पालतू होता है क्या? पशु ही पालतू होते हैं, इसीलिए सारे पालतू किसमें रखा गया है? पशु में। कि पालतू और कुछ भी होता है? पशु में पक्षी भी आ जाते हैं, ध्यान रखिए, नहीं तो कहोगे अरे वो पक्षी होते हैं कुछ पालतू, है ना, जैसे तोता पाले हैं तो इसको ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद क्लास, मल आगे पढ़िए, खूब आगे बढ़िए।